दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। आप अगर किसी भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आप मंदिर जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर कोई नेता अपने राजनीतिक दल में आस्था रखेगा, विश्वास रखेगा, तो वह पहले अपने दल की मर्यादा को देखेगा, इसके बाद जनता की सेवा को देखेगा। वर्तमान राजनीतिक दौर में मैं देख रहा हूं, किसी अधिकांश बड़े नेताओं की कोई आस्था अपने राजनीतिक दल में रही नहीं गई है। जब इन नेताओं की आस्थाएं अपने दल में नहीं हैं, तो फिर इनकी आस्थाएं जनसेवा में कहां से रहेंगी। हर नेता सिर्फ अपने पद, अपने कुर्सी की दौड़ में शामिल देखा जा सकता है। दो बड़े उदाहरण मध्य प्रदेश के देखे जा सकते हैं। कैलाश जोशी बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से थे। मुख्यमंत्री तक बीजेपी ने उन्हें बनाया। उनके बेटे दीपक जोशी भाजपा की सरकार में मंत्री रहे, मगर उन्हें जाने क्यों ऐसा लगा, जाने क्यों उनकी आस्थाएं डगमगाईं, जाने क्यों उनका विश्वास बीजेपी में घटा और वह कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया, कांग्रेस से उनकी आस्थाएं डगमगा गई। वह बीजेपी में वापस आने के प्रयास करने लगे। बीजेपी ने यह कहकर मना कर दिया कि जो भी कैंडिडेट बीजेपी छोड़कर गया है और अन्य दल से बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उसे हम बीजेपी में वापस नहीं लेंगे। शायद यह नियम तब तक है जब तक बीजेपी ज्वाइन करने में लोगों की भीड़ मची हुई है। जैसे ही यह भीड़ घटेगी, बीजेपी सबको घर से बुला बुला के बीजेपी में शामिल करेगी। देखिएगा, ऐसा भी होगा। दूसरा, श्रीनिवास तिवारी परिवार घोर कांग्रेसी। उनके पुत्र सुंदरलाल तिवारी कांग्रेस से विधायक, सांसद बने, मगर श्रीनिवास तिवारी परिवार के सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। उनकी कांग्रेस से आस्थाएं डगमगा जाती हैं, वह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया और वह आज विधायक हैं। मैं सिर्फ आस्थाओं की बात कर रहा हूं। श्रीनिवास तिवारी को दादा श्रीनिवास तिवारी शायद दिग्विजय सिंह ने बनाया, वह भी इसलिए कि 10 साल की दिग्विजय सिंह सरकार में श्रीनिवास तिवारी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। सिद्धार्थ तिवारी ने जैसे ही कांग्रेस छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने पहला बयान दिग्विजय सिंह के खिलाफ दिया। मैं सिर्फ आस्थाओं की बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह न कांग्रेस के मुखिया हैं एमपी में, न उनसे कोई लेना देना। जब सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस छोड़ा, तो मध्य प्रदेश की कमान जीतू पटवारी के हाथ में। जीतू पटवारी के लिए सिद्धार्थ तिवारी ने एक शब्द नहीं बोला। कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हटे थे और कमलनाथ कमान संभाल कर चल रहे थे कांग्रेस की। अगर सिद्धार्थ तिवारी को कुछ बोलना चाहिए था तो कमलनाथ के लिए बोलते, लेकिन उन्होंने कमलनाथ के लिए भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने श्रीनिवास तिवारी को विधानसभा का अध्यक्ष 10 साल अपनी सरकार में बनाया था। इसलिए सिद्धार्थ तिवारी की आस्थाएं डगमगा रही थी दिग्विजय सिंह से। यह आस्था और विश्वास का सवाल है। ऐसे ही सिंधिया परिवार को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2 बार कांग्रेस की सरकार
सिंधिया परिवार के लोगों ने गिराई हैं, उपचुनाव करवाए हैं, दोबारा चुनाव करवाए हैं। विजया राजे सिंधिया ने अपनी राजनीति कांग्रेस से शुरू की। कांग्रेस की सरकार गिराकर वह भाजपा में शामिल हुई। माधवराव सिंधिया ने अपनी राजनीति बीजेपी से शुरू की, फिर वह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी राजनीति कांग्रेस से शुरू की, कांग्रेस की सरकार गिराकर वह भाजपा में चले गए। किनकी आस्थाओं पर विश्वास किया जाए? जब तक आपकी आस्थाएं आपके दल से नहीं होंगी, आप अपने दल के प्रति वफादार नहीं होंगे, तो आप मन से, दिल से, अपने सच्ची भावनाओं से जनता की सेवा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने पहला उदाहरण भगवान से दिया कि अगर भगवान में आपकी आस्था होगी और आप मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो आप उस मंदिर की सफाई भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मगर अगर आपकी भगवान में आस्था ही नहीं होगी तो आप कतई सेवा नहीं करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि रोज कोई ना कोई नेता दल बदल कर रहा है, तो जो दल बदल करने वाले नेता हैं उनकी आस्थाएं जनता की सेवा करने की हो ही नहीं सकती। सिर्फ वह कुर्सी पाने और कुर्सी हथियाने के लिए ऐसा करते आ रहे हैं। मैं विंध्य का एक बड़ा नाम लेने जा रहा हूं, राजेंद्र शुक्ला का। राजेंद्र शुक्ला कभी युवक कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। भाजपा में गए, भाजपा ने उन्हें आज डिप्टी सीएम बना दिया है। दूसरे दल से आए हुए लोग, या ऐसा कहें कि आयात किए गए नेताओं को सत्ताधारी दल के लोग कुछ महत्व भी ज्यादा देते हैं। अब इसके पीछे आप कारण देखिए तो मुझे तो सिर्फ एक कारण समझ में आता है कि आप में कमाने की कला हो तो आपको सत्ता की बड़ी से बड़ी कुर्सी मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि पैसा कमाने की बात, मैं कहूंगा नाम कमाने की बात। वैसे आप जो सोच रहे हैं सच वही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि नाम कमाने के लिए यह लोग, सत्ताधारी दल के लोग, आयातित लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, एक और उदाहरण से आप लोग समझने का प्रयास करिए। क्रिकेट मैच आईपीएल चल रहा है। आईपीएल मैच में धोनी और विराट कोहली की टीम आमने सामने थी। धोनी ने जब वो फील्ड पर उतरते हैं तो 3 बार अपनी बैट बदली, मगर अपनी टीम के लिए रन नहीं बना पाए और उनकी टीम हार गई। बैट बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर जीतना है तो चौके छक्के मारने पड़ेंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको चुनाव जीत कर दिखाना होगा। बाकी पार्टियां बदलते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा। जनता के दिलों को ही जीत कर आप चुनाव जीत सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनके लिए काम करना पड़ेगा। फिलहाल कई नेता सिर्फ जातिवाद से भी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो जातिवाद से चुनाव जीत रहे हैं वह सिर्फ अपना परिवार और अपने परिवार के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं।